भगवद गीता भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र पर धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। यह ग्रंथ जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर और मार्गदर्शन के रूप में स्थायी अर्थों और आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का अद्वितीय तात्पर्य और गहराई समझाने के लिए हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की समीक्षा करेंगे। भगवद गीता एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ ध्यान, ज्ञान और कर्म की भावना को समझाता है और मनुष्य को उसके असली धर्म में दीप्त करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक शिक्षाप्रद दृष्टि है जो हमें सही क्रिया का पथ दिखाती है, साथ ही जीवन के सभी पहलुओं में सहायक होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण और समझदारी के महत्व को समझाते हैं। यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ है कि हमारे कर्तव्य कर्म में हमारा हक है, लेकिन मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि हमें कर्मों के परिणामों में संलग्न नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा हमें योग्यता और निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करती है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2, श्लोक 48 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समता की भावना को समझाते हैं। यहाँ योगस्थः का अर्थ है कर्म करते समय मन को स्थिर और संयमित रखना। संगं त्यक्त्वा का अर्थ है संग का त्याग करना, अर्थात कर्मों के परिणामों के आसक्ति से मुक्त होना। यह शिक्षा हमें निःस्वार्थ कर्म की महत्वपूर्णता को समझाती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अध्याय 2, श्लोक 22 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवन की अनंतता को समझाते हैं। यहाँ वासांसि जीर्णानि का अर्थ है पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करना। इसके माध्यम से उन्होंने आत्मा की अविनाशिता को बताया है, जो शरीरों के जन्म मृत्यु के चक्र में नित्य स्थित रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47 उदास स्माइली। यह श्लोक फलों से निर्लिप्त होकर कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व को बताता है। यह शिक्षा हमें निष्काम कर्म की महत्वता को समझाती है, जो समर्पण और सेवा के भाव के साथ किया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4, श्लोक 7 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के समय प्राकट्य करने का वाद करते हैं। यह श्लोक हमें धर्म के प्रति समर्पण करने की महत्वपूर्णता को समझाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। अध्याय 6, श्लोक 5 उदास स्माइली। इस श्लोक में स्वयं को स्वयं ही उद्धारण करने का सुझाव दिया गया है। यह शिक्षा हमें अपने आत्मा की संरक्षा और समृद्धि के लिए स्वयं प्रयास करने की महत्वपूर्णता को समझाती है। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजय। अध्याय 2, श्लोक 38 उदास स्माइली। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान रूप से स्वीकार करें। यह शिक्षा हमें जीवन की द्वंद्वों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्णता को समझाती है। भगवद गीता के इन उपदेशों में निहित समझाने और आत्मनिर्भरता की गहराई और समर्पण की भावना है। ये शिक्षाएं हमें सही मार्ग की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और सच्चे धर्म में निरंतर आगे बढ़ने की सीख देती हैं। इस प्रस्तुति में हमने भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या की है, जो हमें जीवन में सही मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण, समझदारी, समता, सेवा और संयम की महत्वपूर्णता को समझाने के साथ ही
हमें यह भी याद दिलाया गया है कि कर्म करते समय परिणामों से अलग रहना हमारा मौलिक कर्तव्य है। इस अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ की अद्भुतता यह है कि इसमें दिए गए उपदेश हमें जीवन के हर क्षण में सहारा देते हैं। भगवद गीता के गहरे अर्थों को समझकर हम सच्चे धार्मिक और आदर्श नागरिक बन सकते हैं। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा में आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही हमारे जीवन को सार्थक और समर्थ बनाता है। धन्यवाद।